आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो माँ गायत्री आपको क्या देती है, गुरु आपको क्या देता है। जब आप संत महात्माओं के पास जाते हैं तो वो आपको क्या देते हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी इष्ट का आप यदि जाप करते हैं तो वो आपको क्या देते हैं। तो इसी संदर्भ में आज का यह वीडियो है। इसको आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर की कई भ्रांतियाँ दूर होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जब हम किसी मंत्र की साधना करते हैं, गायत्री मंत्र की साधना हो या किसी भी मंत्र की साधना हो, जब हम उस मंत्र की साधना करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि इस मंत्र के जाप करने से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। हमारी बच्ची की शादी हो जाएगी, ईश्वर आएगा और पोटली बांध करके रुपयों की हमारे पास में लेकर के आएगा। हमारा कोर्ट कचहरी का जो चक्कर चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। यानी बहुत सारे हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन मित्रों, ऐसा होता नहीं है। गुरु या कोई भी साधु महात्मा जिनके पास में हम जाते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अंदर एक उच्च स्तरीय प्रेरणा का स्रोत भरते हैं। यानी हमारे अंदर एक उच्च स्तरीय प्रेरणा आती है जो हमारे जीवन में बदलाव लाती है। उसके अलावा कोई भी मंत्र, कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता, कोई भी साधु संत, कोई भी गुरु, आप चाहें कि वो आपको पोटली बांध करके रुपया धन दौलत दे दे, आपकी बच्ची की शादी करा दे, आपकी नौकरी लगवा दे, आपको बगैर पढ़े लिखे आप कुछ पढ़ नहीं रहे लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर बनवा दे, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। इन सब चीज़ों के लिए, भौतिक चीज़ें जो चाहिए उनके लिए व्यक्ति को स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्वयं के पुरुषार्थ से ही व्यक्ति को वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास में जब विवेकानंद गए तो वो एक कॉलेज के छात्र थे, उनका नाम नरेंद्र था। लेकिन जब वो उनके पास में गए, उनके लिए धन की आवश्यकता थी, घर में खाने को नहीं रहता था, तो क्या रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें भोजन दिया, रुपए पैसे दिए? नहीं। उनके अंदर प्रेरणा का स्रोत भर दिया, उनके अंदर प्रेरणाएं भर दी। और जब वो प्रेरणा उनके अंदर गई तो वो नरेंद्र से विवेकानंद हो गए। गुरुदेव के जब गुरु उन्हें मिले तब उन्होंने क्या किया, उन्हें कोई रुपया पैसा दिया, धन दौलत दिया क्या कि भाई आप मिशन चलाइए, हम आपके लिए इतना करोड़ रुपया देते हैं? नहीं। उन्होंने उनके जीवन की शैली को बदल दिया, उन्होंने उनकी दिशा धारा को बदल दिया, उन्होंने उनके चिंतन को बदल दिया, उन्होंने उनके स्वभाव को बदल दिया, उन्होंने उनके सोचने की क्षमता को बदल दिया। तो ईश्वर क्या काम करता है कि हमारे सोचने की, हमारे विचार करने की, हमारी प्रेरणाओं को बदल देता है, हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। तो जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उससे धन दौलत मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारे अंदर संयम आता है, सदाचार आता है। जब हमारे अंदर संयम आता है तो हमारा शरीर तो वही रहता है, हमारी पत्नी को हमारा शरीर वही दिखाई देगा, हमारे बच्चों को हमारा शरीर वही दिखाई देगा, लेकिन आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, आपके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। कल तक आप बच्चों पर क्रोध करते थे, वो क्रोध आपका बंद हो जाएगा। कल तक आपको बीवी अच्छी नहीं लगती थी, बीवी के प्रति आप ईर्ष्या से भरे रहते थे, लेकिन वो आपको अच्छी लगने लगेगी। कल तक आप वासना से ग्रसित थे, वो चीज़ आपकी समाप्त हो जाएगी। जीभ पर आपका नियंत्रण हो जाएगा, अर्थ का संयम हो जाएगा। आप
अनावश्यक रूप से पैसा खर्च करते थे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता था, आपका कर्जा हो जाता था, आप परेशान होते थे, तो वो चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी। जब आपका इंद्रिय संयम हो जाएगा तब फिर आप सही खाना खाएंगे, सही समय पर खाना खाएंगे, लिमिट में खाना खाएंगे, तो फिर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और जब व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है तो फिर अपने कार्य क्षेत्र में वो कार्य भी सही तरीके से करता है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता उस व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ाहटपन आता है, उसका किसी काम करने में मन नहीं लगता है, देर दिन में जो है देर तक सोता है, देर रात्रि में सोता है, चिंतन करते रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी समस्याएं भरी रहती हैं। लेकिन जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो आपके अंदर जो है समय का संयम हो जाता है। समय का सदुपयोग कैसा करना चाहिए यह आपको पता चल जाता है। जब तक आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये चीज़ें फलित नहीं होंगी। तो जिस दिन व्यक्ति के अंदर संयम, सेवा, सहिष्णुता, आराधना ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो फिर लक्ष्मी उसके पीछे पीछे घूमती है, पद प्रतिष्ठा उसके पीछे पीछे घूमती है, फिर उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने क्या धन दौलत दी थी, रुपया पैसा दिया था, पोटली निकाल के दे दी थी क्या? नहीं, उनको प्रेरणाएं दी थी और उन प्रेरणाओं के माध्यम से उन्होंने हजारों लाखों व्यक्तियों का जीवन परिवर्तन किया। पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री की आराधना की तो क्या उनके लिए माँ गायत्री ने बहुत कुछ दिया क्या कि उन्हें रुपया पैसा दिया? नहीं। उन्होंने जब तपोभूमि बनाई तब उन्होंने अपने माता पिता के द्वारा दी हुई जो ज़मीन थी उसको बेचा, अपने पत्नी के गहने बेचे, यानी अपना स्वयं का पुरुषार्थ किया। और उस जब पुरुषार्थ किया तो फिर हजारों हाथ उनके साथ में खड़े हो गए, तब फिर वो तपोभूमि बनी। इसी प्रकार से शांति कुंज बना। लेकिन उन्हें क्या दिया? समय का संयम करना सीखा। एक व्यक्ति ने हमें कमेंट्स किया कि जिसमें हमने लिखा था कि गायत्री माता आयु देती है, तो उसने लिखा कि जब यदि गायत्री माता आयु देती है तो पूज्य गुरुदेव तो 80 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। तब हमने उनको रिप्लाई किया था कि सवाल आयु का नहीं है, सवाल इस चीज़ का है कि आपने अपना जीवन कैसे जिया। पूज्य गुरुदेव ने अपने 80 वर्ष का जो जीवन जिया है वह इस प्रकार से जिया है कि यदि 800 वर्ष भी यदि कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करता तो उतना काम नहीं कर पाता। उन्होंने अपने जीवन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी बने, समाज का भी काम किया, 24 पुरस्चरण भी किए और इतने बड़े गायत्री परिवार की उन्होंने स्थापना की। और अपने जीवन काल में उन्होंने 3300 किताबें लिखी, जो कोई भी व्यक्ति 80 साल की उम्र में नहीं कर सकता। ये सब काम उन्होंने किया, यानी 800 वर्ष का काम उन्होंने 80 वर्ष में किया। विवेकानंद 32 साल के थे, शंकराचार्य शायद जहाँ तक 30 साल के थे, लेकिन उन्होंने उतने ही कम उम्र में इतने सारे काम कर दिए कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। तो सवाल इस चीज़ का नहीं है कि तुम कितने जिए। गायत्री माता क्या काम करती है कि आपको जो आयु देती है उस आयु में आप इतना काम कर जाते हैं जितना काम व्यक्ति उतनी उम्र में नहीं कर पाता। आपकी 100 साल की उम्र हो गई, आपकी 120 साल की उम्र हो गई, लेकिन आपने उन 120 सालों में ऐसा काम किया कि आपको आपका पड़ोसी भी नहीं जानता। तो उस उम्र को लेकर के आप करेंगे क्या? जब व्यक्ति को मंत्र फलित होता है, गुरु का आशीर्वाद फलित होता है, संतों का आशीर्वाद फलित होता है, तब उसका अंतराल बदल जाता है, तब उसके सोचने की दिशा बदल जाती है। बदला जाए दृष्टिकोण तो हर इंसान बदल सकता है। तो जिस दिन हमने अपना दृष्टिकोण बदल दिया उस दिन सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती हैं। समय संयम, अर्थ संयम और इंद्रिय संयम ये चीज़ें देती है। और जिस दिन आपने इन चीज़ों को कर लिया तो फिर आपके लिए वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तब ये जो भौतिक सुविधाएं हैं वो फिर आपके पीछे पीछे दौड़ती हैं। बुद्ध, महावीर, जीसस
इनके पास में कोई पैसा था क्या? लेकिन एक आवाज़ में बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में आकर के अपनी धनराशि छोड़ करके चले जाते थे। तो मित्रों, मंत्र की साधना करने से व्यक्ति का अंतराल बदलता है और उसके बदलने से व्यक्ति के कभी कोई भी काम अधूरे नहीं रहते हैं। उसकी जो भी संकल्प वो लेता वो पूरे होते हैं, उसके हर कार्य बनते हुए चले जाते हैं। ईश्वर की उसके प्रकार में एक अनुकंपा होती है, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, परिवार में उसके सुख शांति आ जाती है। यही तो लोगों को चाहिए। आज हम ज्योतिषियों के पास क्यों जाते हैं? बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, पत्नी आपकी बात नहीं मान रही, आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी नहीं चल रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है। लेकिन जब आप मंत्र का जाप करते तो ये सारी चीज़ें आपको विरासत में मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में समय संयम, अर्थ संयम और इंद्रिय संयम आ गया। तो जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी तो फिर वो चीज़ें आपको भौतिक सुविधाएं वैसी मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, ये सब चीज़ों के पीछे ना भागें। भगवान से किसी प्रकार का कोई भी आप प्रलोभन ना दें कि हमें ये चीज़ दें, वो चीज़ दें। जिसके पास में बैठे हैं उसे सारी चीज़ें मालूम है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। जिस दिन आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, ईश्वर यदि उसको उचित समझेगा तो निश्चित रूप से आपको देगा। आप ये मान के चलें कि हम पूज्य गुरुदेव की नाम में बैठ गए, माँ गायत्री की नाम में बैठ गए हैं, तो फिर आपका जीवन जो है वो सार्थक होते हुए चला जाएगा। वो जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जाने दें, तो फिर निश्चित रूप से आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आशा मित्रों, यह छोटी सी जानकारी हमने आपको दी, आपको अच्छी लगी होगी। और आपने मित्रों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है आप यदि गायत्री की साधना करना चाहते, अध्यात्म के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं और आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, तो फिर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इसमें निराशा नहीं लगेगी। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस सब चीज़ों का लाभ ले सकें। इतना ही, आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा तो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसा नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट पक्का मिलेगा। का भी टाइम हो गया है तो आज का, तो अगली वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगली वीडियो में आपको शाउट आउट भी मिलेगा, तो उसके लिए आपको इस वीडियो में लिखना पड़ेगा, ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा प्लीज़ गिव मी शाउट आउट। तो उसका कमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में। तो वीडियो का नाम तो बता दो। और मेरे चैनल का नाम है, ये देखिए आपको यहाँ नाम लिखा गया होगा। तो और ये देखो, ये है मेरा लोगो जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं आप सभी। तो यही है मेरा लोगो। तो आप इस लोगो को दबाइएगा और मेरे चैनल के अंदर पहुँच जाइएगा। ऐसा ही है। और इसको बहुत सारे सब्सक्राइब करिए। और आज के वीडियो में जो कि शाउट आउट नहीं मिलेगा, जो कि अभी तो, जो कि अगर आप लोगों को अगली वीडियो में शाउट आउट का लिखना पड़ता, मतलब अभी तो नहीं हो सकता ये, तो आपको अगली वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा। इस वीडियो में प्लीज़ गिव मी शाउट आउट लिखो और अगली वीडियो में उसका नाम आ जाएगा। तो हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।